गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए ट्रिग्नोमेट्री का। पिछली वीडियो में हम लोग बेसिक आइडेंटिटी तक पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और उसका हम लोग देख भी लिए थे, उससे हम लोग कितना कितना क्या क्या रिजल्ट निकलता है। तो फिर आगे चलिए नेक्स्ट बेसिक आइडेंटिटी आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेते हैं हम पहले पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अगर इसमें हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कल आपको हम पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। या ये तो हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल गया, ठीक। ये हमारा सेकेंड बेसिक आइडेंटिटी हुआ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इससे अब इसके बारे में देखते हैं, इससे हमारा क्या क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड बेसिक आइडेंटिटी है। यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम सेक को इस पार लाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और हम दूसरा देखें तो दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा रिजल्ट अगर हम देखना चाहें तो हमारा क्या आएगा, जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसमें इम्प्लाई दैट अगर हम इसमें माइनस से गुना कर दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, तो यही हमारा रिजल्ट देता है। माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये हमारा ये रिजल्ट बन के आ गया, ठीक। और इसको हम देख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, ठीक। आप लोग यहाँ तक उतारिए।
ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ था साइन थीटा बराबर दे देगा आपको 2019/2021, ये इस तरह दे दिया था। और क्वेश्चन था हमारा क्या कि हाँ, tan स्क्वायर थीटा -4 प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस था, हाँ यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, -sec स्क्वायर थीटा बराबर वाट था। तो अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा tan स्क्वायर थीटा -sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1 होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं +4 -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, +4 -1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग ये बेसिक आइडेंटिटी नहीं पढ़ते तो हम लोगों को पता नहीं चलता, फिर उसको बेसिक मतलब पूरा करके निकालना पड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका देखिए, इसका होल क्यूब करें दोनों साइड तो क्या फर्क पड़ता है, a - b का होल क्यूब हम लोग जानते हैं a³ - b³ -3ab इंटू a - b। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा 1 ही हो जाता है, 1 इंटू समथिंग, तो समथिंग ही हो जाता है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आता है sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा = 1। तो अंततः फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकल के आता है, (1+3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। समझने में तो हमारे अंदाज से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए इसके आगे फिर देखते हैं, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद आगे अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, तो ये हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें हम बेस से डिवाइड करके देख लिए, हाइपोटेनस भी देख लिए, अब परपेंडिकुलर से देख के देखते हैं कि ये हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। अगर दोनों साइड हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करें तो ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 1 b² / p² को हम लोग लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, और h/p को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा।
एक ये हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है। ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए सरकारी एग्जाम इम्पोर्टेंट है, सरकारी नौकरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको क्या हम लोग, अगर इसको हम लोग होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग पिछले भी वीडियो में देख चुके हैं। तो इसको क्या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से इसको भी देखना चाहे तो अगर कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 बटे कॉट थीटा। ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिखिए, फिर इसके बाद आगे हम लिखते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या हमारा रिजल्ट निकलता है। इसको हम लोग देखना चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये भी हमारा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है किसका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी बटे क्यू है। तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर जब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, अगर हमसे पूछ देता कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, डेट मीन्स कि अगर हमसे पूछ देता कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये इसका रिवर्स हो जाता है, यानी क्यू बाई पी हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अगर हम देखें इसमें माइनस से दोनों साइड गुना कर दे, माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या प्लस वाला को हम लोग पहले लिख सकते हैं, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर माइनस क्यू बाई पी, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी बाई क्यू रहेगा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्यू बाई पी हो जाएगा, और कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्यू बाई पी हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समझे। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक आइडेंटिटी कवर हो गई है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, इस सर हम साफ कर देते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट देखते हैं। ये देखते हैं ये हमारा रिजल्ट क्या देता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हम लोग इसका एलसीएम लें cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में हो जाएगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू तो यहाँ से हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि 1 होता है, तो क्या इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं क्या 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं यहाँ से 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कहते हैं 1/cos को कहते हैं सेक, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकलता है। और ये इस स्ट्रक्चर पे 2019 के सीजीएल के प्री में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है इससे, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं, हुआ तो क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब चलते हैं टेबल पे। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। ये हमारा 0, 30, 45, 60, ये 90। साइन 0 का मान 0 होता है, सभी को पता है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। और कॉस में हम लोग क्या देखते हैं, जो साइन का 90 का मान होता है वो कॉस का 0 का मान हो जाता है। डेट मीन्स कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो साइन 60 का मान होगा वो क्या हो जाएगा कॉस 30 का मान। डेट मीन्स कि इसका मान √3/2 हो जाएगा। और कॉस 45 और साइन 45 का मान एक ही होता है 1/√2। साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और साइन 0 का जो मान होगा वो कॉस 90 का मान हो जाएगा। डेट मीन्स ये 0 हो जाएगा। अब 10 का देखते हैं। टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 0 का मान देखते हैं, साइन 0 बटे कॉस 0, 0/1। डेट मीन्स किसी भी संख्या में 0 से भाग 0 को भाग दीजिए तो वह संख्या खुद ब खुद क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक ना। यहाँ पे देखिए, अगर हम 1/2 को डिवाइड करें √3/2 तो 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। यहाँ पे भी √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1, और यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3, और 1/0 नीचे में 0 देखते ही हम लोग अनडिफाइंड कर देते हैं। 10 हो गया। अब चलते हैं सेक जो होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा। तो
सेक 0 का भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1/cos इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, √2, और इसका रिवर्स हो जाएगा 2, और इसका रिवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कोसेक पे। कोसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 1/0, तो 0 नीचे में आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 30 डिग्री इसका 2 हो जाएगा, और 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √3/2 है तो इस मान क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, 1/1 1। और कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है, टेन थीटा का, तो ये 1/0 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर ये 1/√3 है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 का भी रिवर्स 1 हो जाएगा, और √3 का रिवर्स 1/√3 हो जाएगा, और अनडिफाइंड का रिवर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अनडिफाइंड को तो डेट मीन्स 1/0, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 0/1। तो इस कारण से जो 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम 0 में, तो गुना 0 से करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं। तो ये टेबल हो गया, और ये टेबल आप सभी को याद रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। हर एक क्वेश्चन में लगभग 80% क्वेश्चन में इसका यूज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल cos थीटा माइनस sin थीटा। sin थीटा, ठीक, क्या दिया हुआ है, इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सेक थीटा, तो पूछा है, तो हमको निकालना क्या है, सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बेसिक से कैसे करेंगे इसको। पहले cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या है, √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। अगर हम यहाँ देखें तो अगर नीचे में 2 से क्या छिपा हुआ हमको पता चल रहा है, जैसे कि 2 छिपा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2 एलसीएम लेने के बाद ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा 2 2, तो √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 आएगा। तो अगर हम इसे कंपेयर करते तो हम देखते क्या है कि cos थीटा बराबर क्या लिखा गया है, √3/2, और sin थीटा बराबर क्या लिखा गया, 1/2। तो sin थीटा कितना, sin 30 का मान 1/2 होता है। कहीं ये थीटा 30 डिग्री तो नहीं पुट किया है, इसमें भी देखते हैं। तो cos थीटा का मान √3/2, तो हम समझ गए कि थीटा का मान 30 डिग्री ही पुट किया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि क्वेश्चन सेक 30 यानी सेक 30 डिग्री का मान क्या है। सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। और एग्जामिनर कर क्या देगा, आप तो निकाले आंसर ये, तो वो आंसर में कुछ इस प्रकार दे देगा 2√3/3। तो आप कहेंगे अरे ऐसा क्वेश्चन आंसर तो मिल ही नहीं रहा है मेरा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसका वो क्या क्या हर परिमेयकरण कर दिया, मतलब यहाँ भी √3 से गुना
यहाँ भी √3 से गुना कर देता है, तो ये हो गया 2√3/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, sin थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 डॉट 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 इन्फानाइट तक। ठीक है, और पूछा क्या हमसे, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। sin थीटा बराबर 1/6 √1/6 √1/6 डॉट 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 इन्फिनाइट। अगर हम इसको 1/6 ये पूरा को अगर हम x मान लें, ये पूरा को x माने कि ये पूरा मेरा x है, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो देखिए तो ये 1/6 से लेके इधर भी तो इन्फानाइट है, तो हम लोग यहाँ से इधर को लिख सकते हैं क्या, x इस प्रकार लिख सकते हैं। तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, तो नहीं फर्क पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ना, क्योंकि रूट के अंदर 1/6 करके इन्फानाइट टर्म्स तक है, तो हम एक को रख लिए, बाद बाकी यहाँ से यहाँ तक को हम x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो होता क्या है, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/6 x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किए तो रूट खत्म हो जाएगा। और x हम माने इसको पूरा x है, तो x का मान क्या है हमारे पास, sin थीटा है, तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/6 sin थीटा। ये sin थीटा से ये खत्म हो जाएगा, तो sin थीटा बराबर क्या आ गया, 1/6। और हम लोग जानते हैं क्या है कि 1/sin थीटा होता क्या है हमारा, p/h। ये हमारा परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हमारा 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √35। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा, तो ये तो रिवर्स होता है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा। इतना बेसिक नहीं करना, डायरेक्ट भी वैसे उठा के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा का मान यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, देख लेते हैं, ये p हो गया, ये b हो गया, तो डेट मीन्स 1/√35, फिर यहाँ पे प्लस cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, डेट मीन्स के √35। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 1 प्लस, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें √35, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये √35 इंटू √35 ये 35 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 36/√35 आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देते हैं, तो क्वेश्चन लिखना है ऊपर से। क्वेश्चन तीसरा नंबर है, जैसे दिया हुआ रहेगा आपको,
साइन थीटा बराबर 8/17 और टेन अल्फा बराबर 8/15 दे देगा। तो आपसे पूछ दिया कॉस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू वाट। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बेसिक से करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा 90 डिग्री हुआ। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा होता क्या है, P/H। दैट मीन्स कि ये H जो है 90 डिग्री के सामने ये हमारा 17 होगा। अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये हमारा 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और उसके बाद टेन अल्फा होता क्या है, P/B। अगर हम जानते हैं 8, 15, 17 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है, तो ये 15 होगा। तो P/B अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो P/B होता है, ठीक ना। और नहीं यहाँ पे होगा आपको 15/8। एक सेकेंड, हाँ 15/8 ही दिया हुआ है, वो मिस हो गया। तो ये देख रहे हैं P/B। तो इस एंगल अल्फा के लिए तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, डेट मीन्स कि अल्फा ये एंगल का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब निकालना क्या हमको, कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का मान कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से एक 90 है, तो अंतर दोनों कोनों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो ही ना हमारा 180 डिग्री खुलेगा। तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान हम लोग क्या जानते हैं, 0 जानते हैं। सीधा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास को हम यहीं अंत करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, ठीक है, धन्यवाद।